नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अगर आप सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, तभी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग। साथ ही साथ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा इस टॉपिक पे और ज़ोडिएक साइंस के लिए मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, सैजिटेरियस धनु राशि, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपके पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। जस्टिस। जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। इट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। द फूल। क्या आपके पर्सन, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल है, टेक्स्ट है, मैसेजेस हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है आपको अप्रोच ना करने की। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक टाइम पीरियड आप अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए। इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या होने के चांसेस हैं। 7 ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कार्ड्स यूज़ करूँगी, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उभर करके जो राशियाँ आई हैं, सबसे पहले हमारे पास में एक मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड आया है जस्टिस। लिब्रा, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ख्यालों में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा अभी भी किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस। आपके साथ साथ उनकी लाइफ में कोई और बात, कोई और परिस्थिति या कोई और सिचुएशन भी है, सिर्फ आपका और उनका रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि आप उनकी लाइफ में फैमिली हो, पेरेंट्स हो, थर्ड पार्टी हो, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, और वो आप दोनों में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जब वो आपसे दूर होते हैं तो आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते हैं या सोचती हैं, और अगर वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं, इस ख्याल को लेकर आने की कोशिश करते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच कर लें या एकदम से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो जो दूसरी सिचुएशन है उसकी उनकी ज़िंदगी में उसका क्या होगा। दूसरी सिचुएशन जो भी है, घर हो सकता है, फैमिली है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उस चीज़ का क्या कर सकते हैं, वो कैसे बैलेंस करेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है स्ट्रांगली कि जो सेकंड है सिचुएशन उनकी लाइफ में, वो छोड़ नहीं सकते उस बात को। जैसे सपोज पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। कोई जॉब है, फॉरेन लैंड में कोई जॉब है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जगह है जिसको छोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है।
तो इस रीज़न की वजह से उनके ख्यालों में बहुत सी ऐसी डामाडोल वाली परिस्थिति और ऐसे बहुत सी डामाडोल वाले ख्याल आते रहते हैं। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस जुटा नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें आपकी तरफ क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो कन्फ्यूजन है उनके मन में, उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड करके उसके ऊपर काम करने की। उनके दिल में क्या है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर 2 या 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में सबसे पहले ये ख्याल आता है, अगर वो किसी और से मैरिड हैं, उनके दिल में काफ़ी दफ़े ये ख्याल आया है कि क्या वो अपने पार्टनर को छोड़ दें आपके लिए, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन ये है, अगर आप दोनों ही मैरिड हैं एक दूसरे से और आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, फिर भी यहाँ पर थर्ड एनर्जी ये आ रही है कि आपके पार्टनर फिर भी यही सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों ही नो कांटेक्ट में हैं, आप दोनों की ही ज़िंदगी में कुछ और आगे हो नहीं रहा है, तो क्या उनको आपसे अलग हो जाना चाहिए। उनके दिल में ये सारे विचार ख्याल आते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कि एक सचोट बात हो सके, सचोट परिस्थिति हो सके, किसी एक बात पर आप डिपेंड करके आप अपनी लाइफ के एक्शंस ले सको। आपके पार्टनर का जो दुनिया को और आपको इस समय देखने का, आपके इस रिश्ते को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़े से है ना, अंदर से बेरुखी वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा या ऐसी इरिटेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर कोई स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगेन यही एनर्जी आ रही है। उनके मन में क्या है, शादी, फैमिली, घर परिवार, ये है उनके मन में। उनको आपके साथ में ये शादी रखनी है एंड दैट इज़ वन मोर रीज़न कि उनके ख्यालों में आपको डाइवर्स देना है। स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ द टू ऑफ यू आर मैरिड, ओके, आप एक कपल हैं, आप एक स्पाउस हैं, अपने स्पाउस के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, देन ओनली। सो यहाँ पर शादी रखें नहीं रखें, कुछ लोगों के लिए तो आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ आ जाता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि आपके साथ में रिलेशनशिप को तोड़ कैसे दिया जाए, क्योंकि फैमिली भी शायद इतना नहीं मानेगी, समाज है, सोसाइटी, बहुत सारी सिचुएशंस को, और कुछ लोगों के लिए तो ये काफ़ी सालों की शादी है ना, काफ़ी 10, 15, 20 साल की शादी है, 22, 25 सालों की शादी है। तो इतना आसानी से कोई भी एक रिलेशनशिप को तोड़ना या छोड़ देना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग नहीं देख रहे, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपसे शादी करना डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो बात की बात है, वो दूसरी बात है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर के क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स में ये पर्सन आपकी तरफ एक ठोस एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आकर के किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना या किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, या ज़िंदगी में एक ऐसा, हम कभी कभी लाइफ में हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हम उस रिस्क को लेना चाहते हैं ना, तो ये उस तरीके का रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हैं। कभी कभी हम हमारे ख्यालों से और हमारी सोच से, नेगेटिव सोच से और नेगेटिव ख्यालों से हम एक बड़ा स्टेप नहीं ले पाते, डर की वजह से हम उस अटेम्प्ट को नहीं कर पाते, उस स्टेप को नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पर इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। कभी इनका जो ख्यालों का दौर है वो एकदम पॉजिटिव रहता है, एकदम ही पॉजिटिव। कभी वो पॉजिटिविटी के अंदर अचानक से कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे नेगेटिव बात आ जाती है, कोई नेगेटिव ख्याल आ जाता है, तो इनकी परिस्थितियाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तो डेफिनेटली दोनों ही साइड आपके पार्टनर सोच रहे हैं एंड दैट इज़ मोर कि इनको डिसीजन लेने में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बिकॉज दोनों ही चीज़ साइड बाई साइड चल रही हैं। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? इसका आंसर मैं येस कहूँगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं या आपके लिए रो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये आपको याद ज़रूर करते हैं। ठीक है, दिन की बहुत सारी चीज़ें हैं दिन में जो हम
देख रहे हैं, कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, खाने से लेकर के बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याओं में, या आपको याद कहीं ना कहीं कर लेते हैं, आपका ख्याल इनके मन में कहीं ना कहीं क्रॉस ज़रूर होता है, लेकिन ये आपके लिए तड़प रहे हो, जिस तरीके से आप एकदम एकदम बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है कि हर कॉल पर आपका ध्यान आता है, कहीं उनका कॉल ना आ जाए, कहीं उनका मैसेज ना आ जाए, उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक्शंस लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगेन वही कार्ड आ रहा है, पर फिर से ख्याल आ जाता है क्या उनको आपकी तरफ एक्शन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और 2 ऑफ जो पेंटिकल्स की हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये पर्सन एक्सट्रीम कन्फ्यूजन के अंदर रोटेट होते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं उसी ख्यालों के सर्कल में। ठीक है, ये आपको कांटेक्ट या आपको मैसेज या अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? अगेन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है इनको ये लगता है कि जब भी आप लोगों का रिलेशनशिप था, आप लोग कांटेक्ट में थे, मुझे लगता है आपके पार्टनर को ऑलरेडी अब ये एहसास हो गया, ये फीलिंग है कि इन्होंने इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ दे दिया, अपना टाइम दे दिया, अपनी वैल्यूबल एनर्जीज दे दी, प्यार मोहब्बत, और जो भी पैसे से भी आपको मदद की है आपके पार्टनर ने। कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली पैसों से भी लेन देन आप लोगों के बीच में रहा, स्पेशली अगर आप स्पाउस रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आपके पार्टनर को लगता है भाई अब और कितना करेगा इंसान, तो इसमें यहाँ पर हल्का सा ईगो भी आ जाता है, हल्की सी एक जिद आ जाती है, एक स्टबन एनर्जी आ जाती है कि भाई मैं तो नहीं झुकना चाहती, मैं तो नहीं झुकना चाहता, जिसको जो करना है वो कर ले। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। 6 किसी भी तरीके से 6 मंथ ऑफ द ईयर हो सकता है, 6 डे ऑफ द वीक हो सकता है, 6 ऑफ एनी मंथ हो सकता है, 5+1 हो सकता है, 7-1 इन एनी वे 6 हो सकता है। ठीक है, 3+3 भी हो सकता है। कुछ किसी तरीके से कोई बर्थडे आ रहा हो, कोई एनिवर्सरी हो, आप लोगों के अलग होने की कोई तारीख हो, कुछ भी हो सकता है, होगा नहीं भी होगा। नहीं होता है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, सिर्फ एनर्जी है, मैच होती है वेल इनफ, नहीं होती है कोई बात नहीं। जनरल रीडिंग्स हैं, जितनी एनर्जीज मैच होंगी उतना अच्छा है, नहीं मैच होती है तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है वो मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये ना बीच बीच में आपकी खोज खबर ले रहे हैं, रोज नहीं, रेगुलरली नहीं, लेकिन कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ महीनों में या हफ्तों में ये आपकी तरफ पता लगाने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो, क्या ये पता लगा रहे हैं क्या आप इनको सच में भूल गए हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ गया है, क्या आप अपनी लाइफ में खुश हैं। बहुत ही स्ट्रांगली नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरी डे ये पर्सन आपके बारे में आपको याद कर रहे हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, नहीं। कभी कोई महीने में, 15 दिन में, या 2-4 महीने में, बट 2-4 महीने मुझे नहीं लग रहा है, महीना 15 दिन ही मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही कि 15 to 20 डेज, और मे बी 1 महीने के अंदर कुछ रफली रैंडमली किसी दिन आपके बारे में पता लगा लिया ऐसे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है पता लगाने के, तो वो एनर्जी भी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना चाहिए। हमारे पास में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एक बार मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। सैजिटेरियस, धनु राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? क्लैरिफिकेशन फॉर पेज ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। वी हैव द एम्परर, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जस्टिस की भी एनर्जी आ गई है, एम्परर की भी एनर्जी आ गई है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद करते हैं, मिस करते हैं, सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, है ना। आप भी अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं, आप भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे लग रहा है एम्परर की एनर्जी हमें ये बता रहा है ये कार्ड कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ में रहना ज़रूरी रहेगा। अगर आप अपना आत्मसम्मान खो करके अपने पार्टनर के पास चले गए तो ये याद रखिएगा कि आपकी इस जीवन में वो पर्सन वैल्यू नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपने ही अपनी वैल्यू नहीं करी है। तो भले ही आप इस समय बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड के अंदर हैं, जो भी हैं आपकी परिस्थितियाँ, अपने आत्मसम्मान के लिए आपको एक जगह पर वेट करना ही होगा, रुकना ही होगा, देखना ही होगा कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसको मैं ईगो के अंदर नहीं कहूँगी, इसको आप ईगो की तरह ज़िद्दी तरीके से इसको मत लीजिएगा। ये मत देखिए या ये मत सोचिएगा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता या रह सकती है, मैं ये कर लूँ, मैं हम यहाँ पर किसी के साथ में टसल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी के साथ में भिड़ंत में नहीं हैं। हम अपनी सुख शांति और अपने दिमाग की शांति के लिए, अपनी ज़िंदगी में पीस बना रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज़ पेनफुल, आप ये नहीं करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो हाल फिलहाल तुरंत ही मैसेज कर देना चाहते हैं, बात कर देना चाहते हैं, लेकिन बाद में फिर से आपके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन जब उसने पहले आपकी वैल्यू नहीं की तो क्या अब वो वैल्यू करेगा रिलेशनशिप में आपकी। तो बहुत से ऐसे सवालों के जवाब आप खुद को पता है, लेकिन वो सब्र का बांध आपका टूट जाता है। तो पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। एम्परर का कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपने बारे में फ़िलहाल सोचना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा सोचना है। आपका खुद की पर्सनल लाइफ किस तरीके से चल रही है, आप इंडिपेंडेंट हैं नहीं हैं, आपका घर है, आपके परिवार है, आपकी ज़िंदगी में क्या है। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहूँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि आप दोनों के नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस है, संभावना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई फील कि आप दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुछ अलग करने में लग जाएंगे। कोई अच्छी जॉब है, कोई बिजनेस है, दोनों की जो भी फील्ड है, आपकी जो भी फील्ड है, उनकी जो भी फील्ड है, वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों लाइफ के जिस स्टेज पर हैं अभी, आप दोनों ही, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही दूसरे रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचें, या शायद अगर अनमैरिड हैं, परिवार वाले थोड़े से फोर्स कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर शादी कर लो या यहाँ रिश्ता फिक्स कर दे, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन खुद ही आ जाए चल करके, कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल ही भूल जाएंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ की जो दूसरी परिस्थितियां हैं, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, फैमिली है, आपके जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपने इस पर्सन और इस रिलेशनशिप पे कम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि एक तरीके से ज़रूरी भी है, क्योंकि आप अपना सारा टाइम और सारी एनर्जी किसी को देते रहेंगे, किसी पर्सन को देते रहेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में कभी खुद कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अपने अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। तो ये ज़रूरी भी है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब नहीं किया है सो डेफिनेटली कर दीजिए, अगर आपको चैनल और मेरा काम पसंद है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।